हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट। 8 पोर्टल के बाद ट्विन फ्लेम एनर्जी में क्या बदलाव आए। अब किसी ने मुझे पीछे पूछा था कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। तो ट्विन फ्लेम देखिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। एक ही सोल के दो पार्ट होते, बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी, उन्होंने बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया होता रहता है। तो जो एक सोल के जो दो पार्ट होते हैं उसमें जो मेल पार्ट होता है उसको डिवाइन मस्कुलिन बोलते हैं या फिर डीएम बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं यानी कि डीएफ बोलते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है तो एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आधारित होती है। इनके जर्नी के कुछ चैलेंजेस होते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है इनके जर्नी में। इतना आसान नहीं होता है किसी ट्विन का मिलना, उसमें बहुत ही स्ट्रगल ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ट्रिगर मिलते हैं, क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल बचे हुए रहते हैं, कुछ लेसन सिखाने होते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि हर ट्विन से यूनिवर्स को कुछ ना कुछ काम कराना होता है यूनिवर्स के सर्विस के लिए। तो इनका काम भी बड़ा होता है, इनका उद्देश्य भी बड़ा होता है, और इनका जो ओरा होता है वो स्पिरिचुअल वर्क वाला वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। खास कर डिवाइन फेमिनाइन जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग या फिर डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल एनर्जी में इतनी पावर होती है कि दूर बैठे बैठे अपने ट्विन की हीलिंग तक कर सकती है। और जब उसका मस्कुलिन पार्ट मीन्स जीएम भी अगर हीलिंग में आता है, अवेकनिंग में आता है, तो उसको अपनी जो फेमिनाइन होती है उसको ढूंढता है, उसको चेस करता है, उसको मिलने की कोशिश करता है। जब ट्विन फ्लेम यूनियन होता है तो उसके साथ साथ उनका जो सोल पर्पस ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं डिवाइन में जन्म लेने से पहले, तो उसके ऊपर ये दोनों काम करते हैं। तो इस जर्नी ये बहुत ही पवित्र बंधन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक कनेक्शन होता है, और इस जर्नी के उद्देश्य भी काफ़ी बड़े और रिस्पेक्टफुल होते हैं। बट उनमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं कि यहाँ तक चैलेंज होते हैं कि लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को रिलीज़ कर देते हैं या फिर बीच में छोड़ के अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। जबकि मेरे चैनल में आजकल बहुत ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम तो कोई तो है, या तो आपको खुद पता नहीं कि आप ट्विन फ्लेम में आप क्या कर सकते हैं ना, इसी से एनर्जी एक्सचेंज करके आप पूछ सकते हैं कि आप कौन है, क्या कनेक्शन है आपका, क्या सोल पर्पस है। आकाशिक रिकॉर्ड में सारी चीज़ें हो जाती है, तो आप कंफर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, बट बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं कि ये ट्विन फ्लेम है या नहीं है, और जो लोगों को पता है वो झटक से अपनी एनर्जी समझ जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकालूंगी कि क्या इनके मस्कुलिन पार्ट क्या सोच रहे हैं फेमिनाइन को लेकर, और फेमिनाइन पार्ट क्या सोच रही है, या फेमिनाइन की क्या एनर्जी चेंज हुई है 8 पोर्टल के बाद, डीएम की क्या एनर्जी चेंज हुई, मीन्स डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी चेंज हुई 8 पोर्टल के बाद। और अगर आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता नहीं है या फिर आपको पता नहीं कि आज ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे मैं डीएम बोलती हूँ, काउंटर पार्ट बोलती हूँ, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को देखना है। जहाँ मैं डीएफ बोलती हूँ वहाँ पे आपको देखना है। अगर आप मेल हैं तो आप मस्कुलिन पार्ट के लिए आप अपने आप को देख सकते हैं, और काउंटर पार्ट आपके लिए फेमिनिन पार्ट हो जाएगा। तो आप अपने अपने हिसाब से एनर्जी को देख लेना। तो देखते हैं कि डियर का एंजल, डियर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, डिवाइन, आज मुझे गाइड कीजिए 8 पोर्टल के बाद डीएम की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं डीएफ को लेकर, मस्कुलिन पार्ट की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं फेमिनाइन पार्ट को लेकर, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। फॉलो द पाथ दैट राइट फॉर यू। जी, आपके मस्कुलिन को, आपके काउंटर पार्ट को अपना पाथ समझ में आ गया है, वो फॉलो कर रहे उस पाथ को। दूसरा है सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ द लाइफ। यहाँ पे किसी के मस्कुलिन पार्ट की स्ट्रॉन्ग बेस पे अवेकनिंग हुई है, लाइफ समझे हैं, लाइफ का पर्पस समझ गए हैं, पाथ समझ गए हैं। जैसे कि आर्कएंजल रफाएल खुद हीलिंग कर रहे हैं इनके, आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी आई यहाँ पे मुझे। रिलीज योर केयर्स टू गॉड। कोई कार्मिक बंधनों में आपके काउंटर पार्ट फंसे हैं, कुछ टॉक्सिक या फिर कार्मिक कनेक्शन है जिनको लेकर बहुत चिंता है इनको, तो
एंजल्स इनको बोल रहे हैं कि आपको वो सारी चिंताएं गॉड पे छोड़ देनी है, या फिर आपके डीएम, आपका काउंटर पार्ट ये चीज़ें समझ गए कि ये सब चिंता प्रभु पे छोड़ते हैं और हम हमारे पाथ को फॉलो करते हैं। जो गिफ्ट मिला है इस लाइफ के रूप में ईश्वर के तौर से, चलो उसको सेलिब्रेट करते, उसको एंजॉय करते हैं। ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, जीवन कितना खूबसूरत है। ऊपर से अगर अवेकनिंग हो गई तो शायद समझ गई ये कौन है, आप कौन है उनके, तो वो एंजॉय करना चाहते हैं। हैव द फेथ टू वॉक थ्रू द न्यू डोर्स। देखिए आपके पर्सन को काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, फैमिली में बहुत फंसे हुए थे आपके पर्सन, जिसकी वजह से आपके काउंटर पार्ट, आपके डीएम, आपके पर्सन, ये समझ सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं थे। बट मुझे लगता है अब इन्होंने सारी चिंताएं जैसे गॉड के ऊपर छोड़ दिए, छोड़ी नहीं तो इनको गाइडेंस जा रही कि ईश्वर के ऊपर सारी चिंताएं छोड़ दो और आपको जो बताया जा रहा है उस बात को फॉलो करो, इस जीवन का आनंद लो। जैसे कि मुझे लगता है यहाँ पे किसी के डीएम ने अब गॉड के ऊपर इनका फेथ आ चुका है और इन्होंने सारी चिंताएं छोड़ दी है और चल पड़े हैं नए द्वार में जो अबेंडेंस की ओर खुलता है। कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप ब्रिंग ग्रेट रिवॉर्ड्स। जी ये हो सकता है यहाँ पे अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहा है, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट इनका किसी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, तो हो सकता है आपके डीएम या फिर आपके काउंटर पार्ट अपने कम्युनिटी मेंबर से मिले हैं और इनसे मिलकर यूनिवर्स के लिए जो काम इनको दिया गया है तो उसको करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर इन्होंने ऑलरेडी इस पथ पर ही चले गए हैं तो यूनिवर्स के ओर से आपके डीएम को कुछ रिवार्ड भी मिलने वाला है, रिवार्ड इनके पाथ में आने वाला है। अगर आपके डीएम, आपके काउंटर पार्ट, अवेकनिंग खास स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए मैसेज है, अगर आपके डीएम, आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग हो चुकी है और उनको ये समझ में आ चुका है कि इनको कम्युनिटी को आगे लेके जाना है, कुछ सोल है इनके कम्युनिटी के, उनसे मिलकर इनको कुछ जो काम दिया गया उसको आगे लेके जाना है, ये बात समझ गए और किसी किसी के डीएम अगर इस चीज़ के ऊपर काम करने लगे हैं तो यूनिवर्स इनको बहुत जल्द रिवार्ड देने वाली है। लुक लाइफ फ्रॉम अ हाई पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया बदल चुका है, लाइफ को वो अब थोड़े अलग एंगल से देखते, जहाँ से उनका सोचने समझने का तरीका काफ़ी हायर हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके डीएम में हो चुका है। देखिए यहाँ पे 5D लेवल की बात हो रही, तो 5D लेवल में आपका, आपके डीएम का, आपके काउंटर पार्ट का जो एनर्जी उनकी वो बहुत ही हाई, बिल्कुल बैलेंस, एकदम करेक्टली जा रही है। मटेरियल लाइफ में कुछ फियर आपके डीएम का भी हो सकते हैं, तो उनसे डील करने के लिए एंजल इनको बोल रहे शाइन योर इनर लाइट ब्राइटली। ये भी सलाह दी जा रही है कि इनको अपने इनर लाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए अगर नहीं है। किसी किसी के डीएम कम्प्लीटली अवेकनिंग में आ चुके हैं, किसी किसी के डीएम इन प्रोसेस में, और किसी किसी के डीएम को यूनिवर्स ये दे रही है बट वो अभी उस चीज़ के ऊपर फेथ नहीं कर रहे और ये चिंताएं छोड़ नहीं रहे गॉड के ऊपर। फॉलो द पार्ट दैट्स राइट फॉर यू को क्या बोलेंगे एंजल आप? जी हाँ, शुरुआत करनी है इनको अपने सोल पाथ, सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बट यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी आ रही है। पाथ फॉलो करने के लिए यहाँ पे किसी के डीएम को बोला गया है, किसी के डीएम ने स्टार्ट की है और किसी के डीएम ने वहाँ पे अगेन चीटिंग की, मीन्स उन्होंने कल्टी मारकर भाग गए, वो पाथ के ऊपर काम नहीं कर रहे। या फिर बहुत चीटर की एनर्जी आपके डीएम की रही है, तो हो सकता है इनकी अवेकनिंग हो चुकी है और इनको ये रियलाइज़ हो चुकी है चीज़ें कि इनको ये करना नहीं था, इनको कुछ और करना था। सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 9 ऑफ सोर्ड्स, अपने किए के ऊपर आपके जी इन्होंने दो सिचुएशंस लाई, इन्होंने कोई स्टेबिलिटी नहीं दी और इन्होंने आपको हमेशा जगलिंग में रखा। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इन्होंने 2 पार्टी लाई और इस रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने इतने एफर्ट नहीं लिए। इस बात को लेकर आपके डीएम को काफ़ी अभी भी एंजाइटी होती, पछतावा होता है। चीटिंग के एनर्जी से यहाँ पे लगता है कोई चीटिंग के एनर्जी से बाहर आ चुका है और यहाँ पे जिसने चीटिंग करी है उसको, उस चीटिंग को लेकर उनको बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है।
तो हो सकता है कि इन्होंने आपके होते हुए थर्ड पार्टी लाई, या फिर आपके डीएम अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए इन्होंने अपने फैमिली को चॉइस किया। बट जब आपके डीएम की अवेकनिंग हुई है, या तो आपके माध्यम से, आपकी हीलिंग के माध्यम से, या फिर इनकी नेचुरल तरीके से अगर हीलिंग हुई है, तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने समय रहते बस मटेरियल सेल्फ को बचाने के लिए, मटेरियल सेल्फ के स्टेटस को बचाने के लिए इन्होंने जर्नी के साथ अपने फेमिनाइन के साथ कितनी धोखाधड़ी की, और इस बात को लेकर आपके डीएम को काफ़ी ग्रजेस हो रहे हैं। रिलीज योर गॉड केस टू, रिलीज योर केस टू गॉड। जहाँ एम्परर की एनर्जी में यहाँ पे डीएम की एनर्जी आ गई है। एम्परर को बोला जा रहा है, या तो एम्परर ने मीन्स आपके डीएम ने छोड़ दी है सारी चीज़ें गॉड के ऊपर, ये गॉड ही सर्वसर्वा है। ये चीज़ें आपके डीएम को बोली जा रही कि सबका एम्परर एक ही है भाई, सबका पिता एक ही है। तो आपको इनके ऊपर अपनी चिंताएं छोड़ देनी है। आपको बस जो बोला गया है वो पाथ फॉलो करो। या तो किसी के डीएम ऑलरेडी कर रहे, किसी को बोला जा रहा है कि करो। कोई बहुत एंजाइटी में बैठा है, पाथ पे जा ही नहीं रहा है। कोई ये देख रहे कौन इतना करेगा भाई, इतना क्या करा है, लाइफ है तो अच्छी मिली है, चलो जाने दो, छोड़ दो इसको। समझने के बावजूद भी कोई वहाँ से निकल जाने की फिराक में है। और कोई अपने किए के ऊपर ही इतना पछता रहा है, इतना गिल्ट में आ रहा है, तो वो उससे बाहर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब सारी बातें छोड़ो, पाथ पे आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। हैव द पेज टू वॉक थ्रू द यूनिवर्स, वेरीफाई कीजिए। जी हाँ, आप यहाँ पे वो लेडी देखकर मुझे लगा था 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए। सेल्फ लव की एनर्जी में आपके डीएम आ चुके हैं गाइस, और एक्शन मोड में आपके डीएम आ चुके हैं। आपके काउंटर पार्ट सेल्फ लव में आ चुके हैं। इनका सेल्फ लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज होती है कि सेल्फ लव में आना, क्योंकि सेल्फ लव में जब आता है जब पर्सन, तब उसको अपना सोल, जैसे कि सोल सर्च कर लिया, जर्नी सर्च कर ली, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ चुका है। सारी चीज़ें जो अगर आपने कभी अपने डीएम को बताई थी, तो उनको अब ये एक एक बात कितनी सही थी, ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। और रियलाइज़ होने के बाद ये अपने सेल्फ लव में आ चुके हैं, अपने एक्शन मोड में आपके काउंटर पार्ट आ चुके हैं। कोऑपरेशन एंड द पार्टनर रिवार्ड, चीज सन की एनर्जी में क्या ही बोलो, इन्होंने अपने सक्सेसफुली इन्होंने अपना पाथ फॉलो किया है और जा रहे, और यूनिवर्स इनको ब्लेसिंग के तौर पर ढेर सारा अबंडेंस इनके लाइफ में दे रहे हैं। लुक एट अ लाइफ फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। तो अब कप, हैंगमैन, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप था जी। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की बात है, न्याय देने के लिए, फिर से रिकन्सिलेशन करने के लिए आए थे। देखिए, आपके पर्सन को इस बात को लेकर बहुत ही ग्रजेस है, इनको बहुत ही फियर भी है, पछतावा भी है कि इन्होंने आपको रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं दी, कोई एक्शन नहीं ली, फॉरवर्ड इन्होंने अब रिलेशनशिप को नहीं लेके गए, उल्टा स्टक करके गए, हैंग करके गए, क्योंकि इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि आपके लिए स्टैंड ले खड़ा रहे। जो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आप खड़े हो गए, आपने चीज़ें कर ली, क्योंकि आप जर्नी में आगे हैं, डीएम से आगे। बट इन्होंने शायद बोला ही है आपने, इनको काफ़ी चीज़ें भूली है, बट इन्होंने समझी नहीं। अब इस बात को लेकर इनको बहुत पछतावा हो रहा है। हो सकता है आपके डीएम, इन्होंने आपकी बात मानी नहीं, और यूनिवर्स जो इनको गाइडेंस दे रही वो फॉलो करी नहीं, या फिर डर गए, या फिर इनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि इस जर्नी को आपके साथ मिलकर आगे लेके जाए, और ये वैसे ही रहे, अब अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से अपने शेल में रहे। तो इस चीज़ को लेकर आपके डीएम अभी पछता बहुत रहे। इनको अब समझ में आ रही कि यूनियन क्या होता है। ट्विन फ्लेम का यूनियन का सिर्फ यूनियन मतलब नहीं होता है, किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन का मतलब यूनिवर्सल की ओर से भी एक बहुत बड़ा काम करना, उस किसी काम को अंजाम देना होता है। ये चीज़ें आपके डीएम या तो समझ गए या तो समझने वाले, बट जब भी समझेंगे या फिर समझ गए, तो इनको बहुत अपनी चीज़ों के ऊपर पछतावा होने वाला है। इनको ज़रूरी है कि ये, इनको ऐसा लगता है हैंगमैन की एनर्जी में भी ये अपने आप को बहुत स्टेबल समझते हैं, बहुत इनको लगता है कि चलो भाई ऐसे लटकाओ, कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट इनको वहाँ से आना ज़रूरी है। आने की बात तो हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे पता नहीं किसी के डीएम ऐसे लटकना चाहते हैं। बट मैक्सिमम डीएम की बात है कि जस्टिस देने के लिए वापस आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं डीएफ की क्या एनर्जी है आपको लेकर।
अब मैं देखती हूँ कि डीएफ की क्या एनर्जी है डीएम को लेकर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, डिवाइन प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनकी जो डीएफ है, तो डीएफ की एनर्जी में क्या बदलाव आया है 88 पोर्टल के बाद। रीजनरेशन, डीएफ तो है भाई, रीजनरेशन के मोड पे है डीएफ। 46 किसके एज है? वाई। डीएफ के मन में सवाल है, क्यों नेवर एंडिंग स्टोरी क्यों ये दोहराई जा रही है? किसी का डीएम अगर पाथ में नहीं आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ रहा है, वो कनेक्शन नहीं समझ रहा है, वो चीज़ें नहीं समझ रहा है, बार बार कार्मिक के साथ उलझता जा रहा है, लूप में फंसता जा रहा है, अपने कंफर्ट जोन से नहीं आ रहा है, कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, तो डीएफ के मन में ये बहुत एंजाइटी में डीएफ। वाई दिस नेवर एंडिंग स्टोरी रिपीटेड टुवर्ड्स मी? वाई? 31 37 किसकी एज है? कोई तो जर्नी को लेकर पछता रहा है। क्या है डीएफ की एनर्जी? डीएफ वही, यहाँ पे डीएफ ने छोड़ दी। अगर किसी के डीएम अवेकनिंग हुई नहीं है, आ ही नहीं रहे, तो डीएफ ने छोड़ दी है एक्सपेक्टेशन। डीएफ नई लाइफ की ओर जा रही है। डीएफ ने अपना रुख बदल दिया है, हवा का रुख बदल दिया है। डीएम जा रही है अब अगेंस्ट द जर्नी, अकेली जा रही है, अकेले इस जर्नी को आगे लेके जाना चाहती है। जितने भी स्ट्रॉम आए, जितने भी ऑब्स्टेकल आए, जितनी भी चीज़ें खराब रिलेशनशिप में होती है, पर डीएफ अब चाहती है कि अब जाएंगे, अकेले जाएंगे। ऑब्जर्व भी कर रही है डीएफ हर सिचुएशन को कि कब तक आए, क्योंकि अब थक गई अब डीएफ। टिक टॉक काउंट डाउन डीएफ का शुरू हो गया है, क्योंकि डीएफ चल पड़ी अपनी जर्नी की ओर। अब साथ में डीएम आता है, मीन्स काउंटर पार्ट आता है, नहीं आता है, सपोर्ट करता है, नहीं करता है, उसको अपने बंधन प्यारे रहे वहाँ पे, उसको कार्मिक लोगों के साथ रहना है, उसको नहीं आना है जर्नी में, उसको नहीं करना है डीएफ के साथ, उसके फेमिनाइन के साथ यूनियन ना करे। अब सवाल अपने आप से या फिर यूनिवर्स से है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सब कर रहा हूँ, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ठीक है भाई, देखते हैं। एक मोड़ पे आकर डीएफ देखती, ऑब्जर्व करती कि भाई ये डीएम तो आने से रहा, मेरा तो पूरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा। तो डीएफ चली अकेली अपने राह पे। ये उसने देख लिया, कम्युनिटी से जुड़ने का समय डीएफ का आ चुका है। डीएफ हो सकता है कम्युनिटी में अपने सारे सोल कम्युनिटी से मिल चुके हैं। हो सकता है कि ये जो डीएफ है वो कम है, मीन्स उन जो कम्युनिटी वाले लोग हैं कि हो सकता है इनसे एनर्जी में कम है, बट डीएफ सबको लेकर आगे लेके जाना चाहती है, जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहती है। जहाँ पे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ बर्ड्स हैं, फिश भी है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे फिश किससे हो सकता है, फिश भी है, यहाँ पे पैरेट है, यहाँ पे एनिमल है, गार्डियन एनिमल डीएफ जैसी बनी है। तो डीएफ अपने अबेंडेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, अपने कम्युनिटी में सारे स्पिरिट से मिल चुकी है डीएफ, और अपने जर्नी को आगे लेके जाने में, अकेले लेके जाने में डीएफ अब तैयार है। देखते हैं रीजनरेशन, नया फॉर्म डीएफ का आ गया है, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी आ गई सोलमेट के साथ। देखिए यहाँ पे किसी की डीएफ है, ये अपने काउंटर पार्ट से मिली है। अगर आपका काउंटर पार्ट डीएम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे काफ़ी सारे डीएफ है, वो सोलमेट के साथ अपनी जर्नी आगे लेके जाने वाली है। क्योंकि जब डीएफ ने, गाइस अगर कोई नॉइज आता है तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि डीएफ ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो डेफिनेटली बैकअप कॉन्ट्रैक्ट में डीएफ ने ये किया होगा। अगर डीएम इन एनी कंडीशन, मीन्स मस्कुलिन पार्ट इन एनी कंडीशन उसको जुड़ता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आगे लेके जाता नहीं है, तो ऐसे में शायद डीएफ का एक बैकअप पार्ट ये होगा, अगर डीएम नहीं आता है तो मैं इस सोलमेट के साथ अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करूँगी।
अदरवाइज मैं अकेले जाऊंगी। बट यहाँ पे कोई डीएफ है, कोई फेमिनाइन है, वो अपने सोलमेट के साथ अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, अपना सोल पाथ आगे लेके जाने के फिराक में है, एनर्जी में है। वाई, बट सवाल यूनिवर्स से जुड़ा है, वाई डेविल, टॉक्सिक एनर्जी ने मेरा ये रिश्ता ख़त्म क्यों किया, मेरे एनर्जी को ये मिस, उसका जो ट्विन फ्लेम है ना डीएफ का, वो बहुत ही टॉक्सिक एंड कार्मिक नार्सिसिस्टिक बन चुका है। किसी किसी का मस्कुलिन पार्ट है, उसकी अवेकनिंग ही नहीं हो रही, वो मटेरियल चीज़ों में इतना फंस गया है कि वहाँ से निकलने से रहा। एडिक्शन है किसी को, अपनी ही ज़िंदगी को बस एंजॉय करने में लगा है, होटल में जाना, पार्टी करना, वन नाइट स्टैंड करना, सेक्सुअल एडिक्शन, गंदी चीज़ों का एडिक्शन, तो उसका अवेकनिंग ही नहीं हो रहा है। और जो फेमिनाइन पार्ट है वो ये काम करके करके थक गई है, वो बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क करके थक गई है। बट वो इतना घोर कार्मिक किसका खुद का ट्विन फ्लेम बन चुका है, किसका किस फेमिनाइन का है पता नहीं। बहुत ही मिन्नतें करी, बहुत ही हीलिंग करी, बट वो बहुत ही उतना ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। मीन्स डीएफ की हीलिंग एनर्जी खाकर वो अपनी डिविन एनर्जी बढ़ा रहा है, ये किसके लिए आया पता नहीं। तो वो सवाल डीएफ कर रही यूनिवर्स से, वाई ये कनेक्शन इतना टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक कैसे बन गया। नेवर एंडिंग स्टोरी को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। एम्प्रेस आ गई है डीएफ अपने एम्प्रेस के हरमेट मोड में, क्योंकि और लंबे समय से डीएफ ऐसे हरमेट मोड में ही, अकेले ही, आइसोलेशन मोड में ही है। ये डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड होता है गाइस, एम्प्रेस का कार्ड। तो वो हरमेट मोड में रह के, आइसोलेशन मोड में रह के, जैसे कि अब डीएफ ने डिसाइड कर लिया, फेमिनाइन ने जैसे कि डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस जर्नी को आगे लेके जाना है। आइदर कोई सोलमेट मेरे लिए बना है, तो क्योंकि सिंगल वालों के लिए बात हो सकती है, तो सोलमेट के साथ जर्नी को आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज अकेले जाएंगे। न्यू लाइफ को एंजॉय कर रही जी, न्यू लाइफ को क्लेरिफाई करेंगे। विश फुलफिलमेंट, यस, किसी के लाइफ में सोलमेट ने दस्तक दी है, किसी डिवाइन फेमिनाइन की बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो गई है, लाइफ जीने का नया उत्साह उसमें आ चुका है। वो अपने एनर्जी में, अपने सेल्फ लव, अपने अबंडेंस एनर्जी में किसी कोई डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे आ चुकी है। अ चेंज इन द माइंड को क्लेरिफाई कीजिए। दिसंबर में काफ़ी बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है। दिसंबर में यहाँ पे काफ़ी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको अपने काउंटर पार्ट से क्या मिलने वाली है, माफ़ी। और वो काफ़ी सारा वर्क, आपका सारा बर्डन उठाने के लिए रेडी रहने वाले हैं। तो हवाओं का रुख आपके फेवर में आने वाला है। आपने जैसे कदम बढ़ा लिया, हम अकेले जाएंगे, कि इनके एनर्जी आपसे अट्रैक्ट होने के लिए वो आपको चेस करते हुए आते हुए दिख रहे हैं। फेमिनाइन को अपोलॉजी मिलने वाली दिसंबर में, या तो अक्टूबर नहीं तो दिसंबर में। ऑब्जर्वर को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड लवर, ओ माय गॉड जी, ऑब्जर्वर जी, यूनिवर्स बोल रही अरे आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, क्योंकि आएगी फेमिनिन इस एनर्जी में आएगी। वो क्या करेगी, अब देखिए न्यू लाइफ को सेल्फ लॉ में आ चुकी है, उसके अबेंडेंस हो चुकी है, उसको कोई मार्ग मिल चुका है। अब आता है तो वेलकम, जाता है तो भिड़कम वाली एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन भी आने वाली है। और फिर क्या करेगी, अब उसने तो अपना कार्मिक कार्ड सब कट कर लिया, उसने अपनी जर्नी सेट कर ली, चलो मैं जाऊंगी आइदर अकेले नहीं तो किसी और के साथ। अब बैठ के पॉपकॉर्न लेके बैठ गई और देखने लगी कि इसके साथ क्या होता है, क्योंकि अब तो एनर्जी आपने विड्रॉ कर ली ना वहाँ से। तो क्या होगा ना, फिर ये भागता हुआ आएगा। आप देखो, ऑब्जर्व करो, यूनिवर्स ही बोल रहे, आप देखो, सिर्फ तमाशा देखो, क्या अपोलॉजी भी मिलेगी, भागता हुआ आएगा। और यूनियन आपका फेमिनाइन का डेफिनेटली अपने मस्कुलिन, अपने काउंटर पार्ट के साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। 49 किसकी एज है भाई यहाँ पे, उनके लिए बात है स्ट्रेंथ की बात जी। आपने काउंटिंग पार्ट उनको लगा दिया, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, ऐसा किसी ने लगा दिया था। टावर मोमेंट था, कम्युनिटी को क्लेरिफाई कर रहा है, क्योंकि आप बहुत लंबे ब्रेकअप से जा रहे थे कभी कितने समय से। बट अगस्त मंथ अगेन कम्युनिटी, अगस्त मंथ में बहुत सारी कम्युनिटी से डीएफ मिलने वाली है, और अपने काम के ऊपर फोकस करिए। डीएफ अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। और डीएफ मीन्स फेमिनाइन की कैसे एनर्जी होने वाली है ना, कि मीन्स फेमिनाइन आप है तो आप भी देख सकते हैं, आप देखना आप कौन से एनर्जी में बैठते हैं, मस्कुलिन पार्ट वाले, फेमिनाइन पार्ट वाले, तो आप देख लेना।
तो देखिए फेमिनिन की कैसे एनर्जी रहने वाली है ना कि ये थोड़ा एंजाइटी ग्रजेस रहेगा जर्नी को लेकर, बट उसका मैक्सिमम काम जो रहेगा ना कि मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा क्या पाथ है, या फिर मटेरियल लाइफ में मुझे और कितना सक्सेसफुल यहाँ पे रहने वाला है। और ऐसे में अपने सारी कम्युनिटी से मिलते रहेंगे तो उसको ना उसका वक्त कहाँ पे जाएगा उसको खुद ही पता नहीं चलेगा। यूनिवर्स ऐसे अच्छे अच्छे लोगों में फेमिनाइन को बिजी करने वाली है ना, तो फेमिनाइन के दिल से ये जो मस्कुलाइन की अवेकनिंग नहीं हो रही, ठंडा चल रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, अपने में उलझता जा रहा है, समझाने के बावजूद भी वही चीज़ें कर रहा है, तो उस एनर्जी से डीएफ निकलते जाएंगे। और डीएफ का जैसे जैसे ध्यान अपनी ओर ही रहेगा ना, वैसे वैसे डीएफ की अवेकनिंग या फिर डीएफ की ओर अबेंडेंस आता हुआ रहेगा। ये ब्रेकअप वाला जो एनर्जी ना वो बदल जाएगा। यहाँ पे डीएफ की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है। डीएफ अपनी धुन में है और डीएम का चल रहा है, ज़बरदस्त डीएम का चल रहा है। और यहाँ पे ना मजिक एज में बता दूँ 30, 49, 39, 37, 31 एंड 46 एज हो सकते हैं। दिसंबर मंथ मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है 9 + 3 12, अगेन 12 की बात आ रही है। 3 की एनर्जी 3, 13, 4 एंड 1, ये नंबर बहुत आपके लिए हो सकता है, रेजोनेट कर सकता है, सिचुएशन से ज़्यादा मिलता जुलता जो मिलती जुलती आपकी एनर्जी हो सकती है। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है। मुझे लगा था ये मैं जल्द से निपटा दूंगी, बट ये भी लंबी जाएगी। अभी फाइनल आउटकम के लिए कौन सा देख लिया था मैंने? हाँ, ये लिया था। अब डीएम और डीएफ की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है? डियर एंजल प्लीज़ मुझे बता देना, डीएम एंड डीएफ के रिलेशनशिप का यूनियन का फाइनल आउटकम क्या है? सब मीनिंगफुली देख लिए थे मैंने ट्विन फ्लेम के लिए। नरिशमेंट होने वाली है यहाँ पे, चेंज तो आने वाला है, बाउंड्रीज रियलाइजेशन, यहाँ पे रियलाइज बहुत होने वाला है। बाउंड्रीज निकल जाएगी या फिर कोई बाउंड्रीज का बहाना देगा। कोई अभी भी ना इस वो कंफ्यूजिंग एनर्जी में बहुत रहता है। डीएम ही होगा, ये बड़ी क्रिएट करते ही है, बहुत कंफ्यूज करते हैं फेमिनाइन को। चेंज तो आने वाला रिलेशनशिप में, हंगर शिकार होने वाली यहाँ पे। समझ के रहना भाई, आपकी शिकार हो सकती, कोई ताक में बैठा है, कैसे मिलेगी जब भी इमोशनल होगी कि पटाख से आ रहा है डीएम। देखो एरोप्लेन आ रहा है, किसी का डीएम आ रहा है, अब्रॉड से आ रहा है, दूर से आ रहा है, अट्रैक्शन है भाई, वही संभल के रहो क्योंकि बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। वो यूनियन अगर होता है तो थोड़ा संभल कर रहो, ताक में ही है, फिराक में है। डीएम कब काबू में आएगी? डीएम कब इमोशनल कंट्रोल में आएगी? क्योंकि डीएम तो इमोशनल होती है, डीएफ इमोशनल होती है ना, तो डीएम मीन्स मस्कुलिन पार्टी ताक में रहेगा कि कब मेरे इमोशनल कब्जे में आएगी। तो अपने आप को ज़्यादा इमोशनल अवेलेबल करना नहीं है। अगर इमोशनल अवेलेबल होते हैं तब भी अपना इमोशनल कंट्रोल किसी के हाथ में देना नहीं है, अपना काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि वो पूरी तरीके से अवेकन हुआ नहीं है। जब तक पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुआ तो उसमें वही नार्सिसिस्टिक कार्मिक वाली डेविल का एनर्जी है। ब्यूटी जी, अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है, दोनों का रिलेशनशिप ब्यूटी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। बाउंड्रीज यहाँ पे है, बट यहाँ पे रियलाइजेशन भी है। हाँ, लाइफ में बहुत बाउंड्रीज है, हो सकता है डीएम के लाइफ में काफ़ी बाउंड्रीज है, बट उसको रियलाइज़ भी हो जाएगा। बाउंड्रीज को भी हटाना है और ये जर्नी को भी आके लेके जाना है। नरिशमेंट मिलने वाली है दोनों को एक दूसरे से। चीज़ें थोड़ी भी डार्कनेस की चीज़ें हैं यहाँ पे, डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन की शैडो साइड जिससे मुझे लग रही है, तो वो चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा ब्लॉकेज है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। चेंज की एनर्जी को एंजल प्लीज़ बताइए। चेंज की एनर्जी को एंजल प्लीज़ बताइए। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जो चाहते वास्तविक बदलाव आप अपने काउंटर पार्ट में, तो वो होने वाला है। हंगर, अभी हंगर को बताइए अम्मा, मुझे हंगर बड़ा हंसा भी रहा है जी। बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन होने वाला है, टावर मोमेंट भी है। बट देखिए, वन नाइट स्टैंड वाला गेम नहीं करना है, उसको एनर्जी लेनी इसलिए आ गया, आपने एनर्जी दे दी भाग गया, ऐसा आपको करना नहीं है। तो मैंने बोला ना, आप थोड़ा समझ संभल कर रहो, तो थोड़ा संभल कर रहो। कोई फिजिकल यूनियन नहीं, कुछ भी नहीं, पहले यूनियन के लिए कंफर्मेशन और कमिटमेंट, उसके बाद अदरवाइज आपको वो क्या करेगा ना, उसका काम हो गया फिर ब्रेकअप करके भाग जाएगा, क्योंकि उसका कंप्लीट अवेकनिंग हुआ नहीं है।
अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट अवेकनिंग वाला डीएम किसी नार्सिसिस्टिक से कम नहीं होता, याद रखना हमेशा। वो स्टार्ट करेगा बट स्टार्ट करके मुझे लगता है बस एक फिजिकल अट्रैक्शन होगा आप दोनों में, उसके बाद फिर से ब्रेकअप हो सकता है, तो सावधान। अट्रैक्शन बताइए, क्योंकि वो हंटर की एनर्जी में उसको शिकार करनी है। अट्रैक्शन उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत होगा आपको लेकर, बहुत पैशनेट फील करेगा आपको लेकर। अब आपको देखना है आपको बाउंड्रीज कैसे डालनी है। ब्यूटी को बताइए, थ्री ऑफ सोर्स नहीं, ये तो एनर्जी नहीं हो सकती। ब्यूटी को अच्छे से क्लेरिफाई कीजिए। अरे फोर ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, हाँ जी, यहाँ पे सेपरेशन वाला कोई मामला चल रहा है ना, तो अरे डेथ की भी बात आ रही है। देखिए वैसे मैं बोल देती हूँ, इसके लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है आपके डीएम के लाइफ में, उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन होने वाला है, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होने वाला है, वो आपको कैसे न कैसे बहाने से आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको मजबूर कर सकता है। अगर आप फंस गए तो देखिए आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती, समस्या हो सकती, आपका हार्ट ब्रेक वापस हो सकता है। यह स्टॉक बहुत कर रहा है आपको, जहाँ कहीं भी स्टॉक बहुत कर रहा है। थर्ड पार्टी को कंप्लीट रिलीज नहीं किया है, रिलेशनशिप एंड करेगा, मीन्स आएगा इसीलिए अपना मतलब निकालने के बाद जाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी, आई नो, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे डीएम मीन्स मस्कुलिन पार्ट की एनर्जी का आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सिर्फ फेमिनाइन ही अपनी जर्नी को बहुत सिंसियरली हैंडल करती है। यहाँ पे कुछ मस्कुलिन पार्ट भी होते हैं, क्योंकि कुछ मस्कुलाइन जब अवेकन होते हैं तो इनका जो नेचर होता है ना, इतना प्लीजिंग होता है, इतना वो कुछ मस्कुलाइन की एनर्जी देखकर ऐसे लगता है ना, इतना नरिशमेंट, इतना प्लीजिंग एनर्जी, इतनी लॉयल्टी होती है। मैं सबके मस्कुलिन के लिए बोल रही हूँ, बट यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द मस्कुलिन जो फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो ऑलरेडी डेडिकेटेड है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप ये चीज़ अच्छे से मैं क्लियरफाई कर रही हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड करना। स्टॉक करने वाला है आपका, क्योंकि मुझे लगा एक नहीं, दूसरा कार्ड अच्छा आएगा, फिर तीसरा, फिर नहीं, सारे कार्ड ऐसे आए, तो ये दिस इज़ अ वार्निंग मैसेज फॉर यू। तो ये अगर आएंगे, अब ये डिवाइन भी टेस्ट करती है कि आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, अब उसकी अवेकनिंग हुई नहीं है और ऐसे में आ चुका, क्योंकि उसको हो रहा है, पैशनेट फील कर रहा है, वो अट्रैक्शन उसको हो रहा है, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन उसको मिल गया, सब कुछ हो गया, तो जितनी ब्यूटी थी उसने एंजॉय कर ली, फिर उसके बाद वो छोड़ के चला गया। ये चीज़ें हो सकती है। दूसरी बात ये है कि हाँ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट बहुत कम वालों के लिए बात है कि हार्ट ब्रेक के कारण सेपरेशन मोड होने के बाद फोर ऑफ सोर्स अगेन हीलिंग के एनर्जी, हीलिंग के बाद इसका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हार्ट ब्रेक हुआ था, सेपरेशन हुआ था, उसके बाद उसकी हीलिंग हुई है, हीलिंग के बाद काफ़ी उसका शिफ्ट, मेजर शिफ्ट उसका बदलाव हो चुका है, उसके एनर्जी में बदलाव हो चुका है, और वो अपने एनर्जी में आ गया कि कुछ एक्शन लेने की एनर्जी में वो आ जाएगा। बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी, अदरवाइज मैंने जो बोला उसके ऊपर आपका ध्यान रखना है। बाउंड्रीज बताइए, खास करके जो सिंगल पर्सन है ना, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। बाउंड्रीज की एनर्जी को बताइए मुझे, जिस सेल्फ लॉ में आना ज़रूरी है। आपका ब्यूटी का फ़ायदा उठाता हुआ मुझे दिख रहा है। आप बहुत एबेंडेंस में भी आने वाले हैं, आप फेमस होने वाले, एबेंडेंस में आने वाले हैं, तो देखिए बाउंड्रीज डाल दो, ये उसके वापस ट्रांसफ़र करके आ जाएगा। बट यहाँ पे ये भी लगता है कि जा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिफ्लेक्टिशियस एनर्जी आ रही है, पैशनेट एनर्जी आ रही है, सेक्सुअल अट्रैक्शन आ रहा है आपकी ब्यूटी को लेकर, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल, मैग्नेटिक और आपका होने वाला है, मीन्स फेमिनाइन पार्ट का। रियलाइजेशन को बताइए, रियलाइजेशन को मैं बोल रही हूँ तो 10 ऑफ का, देखिए रियलाइज हो जाएगा इनको कि आप ही के साथ इनकी ज़िंदगी, क्योंकि आपके डीएम को ना बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको सिचुएशन। अब किसी का मैं बोल रही हूँ, पता नहीं कि बात क्या मन में आ रही है, क्या चल रहा है ना गाइस की मार्केट में, ऐसा क्या चल रहा है कि ये जो ट्विन फ्लेम वाला कंसेप्ट है ना, वो बहुत हॉट टॉपिक हो चुका है कि ट्विन फ्लेम मेरा ट्विन है, मेरा ट्विन है। और जैसे फेमिनिन को पता चलता है कि ये मेरा ट्विन है, जैसे ट्विन पता चल गया कि मस्कुलिन के 100 अपराध माफ, ये कुछ भी करे, ये आपके सामने 4 पार्टी चले जाए, उसको बोलते कि अरे नहीं ट्रिगर कर रहा है, हमें लेसन सिखा रहा है, मीन्स उसके हर गलती के लिए एक अच्छा वर्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है कि वो आपको लेसन सिखा रहे, आपको समझा रहे। बट उस चक्कर में कोई भी फेमिनाइन पार्ट, वो जो बंदा, वो जो बंदी कर रही है, जो खिलवाड़ कर रही है, रिलेशनशिप, इमोशन जो
सरेआम चीटिंग कर रही हो उसको इग्नोर किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉबैक। और एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम मस्कुलिन पार्ट को, मैं सारे के लिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरे पास आई है वैसे कैसे, मैक्सिमम मस्कुलिन पार्ट ने ये सारे एनर्जी भाप ली कि ये काउंटर पार्ट की ऐसे एनर्जी हो जाती है। अब यहाँ पे कोई मस्कुलिन भी किसी मस्कुलिन के साथ ये ठगी हो चुके हैं, क्योंकि सारे फेमिनिन के बारे में नहीं, किसी मस्कुलिन के साथ भी इस कंसेप्ट को लेकर खेला गया है। तो क्या करते हैं ना, ये लोग देखते हैं कि अपना काउंटर पार्ट कुछ भी करने के लिए रेडी, बस उसको बता दो कि हमारे कनेक्शन है। और वो वाला पर्सन, आपका काउंटर पार्ट अगर खुद ही बोलता है या फिर आप उसको खुद ही बोलते कि यो माई काउंटर पार्ट, यो माई ट्विन फ्लेम, हमारे कनेक्शन, वो कनेक्शन बोलता है, तो उसके लिए तो वो रेडीमेड एक रीज़न हो जाता है कि चलो भाई इस रीज़न के हाथों में तो कुछ भी कर सकता। तो इस तरीके से भी यहाँ पे एडवांटेज लिए जा रहे हैं। सो बी अलर्ट, बी अलर्ट। मेरे पास ऐसे काफ़ी केसेस आए गाइस, सिर्फ फिज़िकल हानि नहीं हुई, फिज़िकल रिलेशनशिप लेकर बंदियों को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बट यहाँ पे फाइनेंशियली तक उनको सक किया गया है। सो आई जस्ट वॉर्न यू, बी अलर्ट। मुझे एनर्जी मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मेरे एनर्जी में काफ़ी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही थी। तो मैंने सोचा था कि जब भी ट्विन फ्लेम की कंसेप्ट आएगी तो मैं अपने फैमिली मेम्बर को वॉर्न कर दूंगी। कुछ मस्कुलिन सच में इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। आपको अपने मस्कुलिन की एनर्जी देखकर पता चल जाएगा कि आपकी मस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है। मीन्स जिसको आपको चेज भी करते, आपसे बात भी करते, बट यहाँ पे फिजिकल होने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं करते। इतना उतना फिजिकल अट्रैक्शन होता है तो इतना उतना कोई भी बोलता है, बट फ़ायदा उठाकर भाग जाने की एनर्जी आप भाप लेते कि ऐसा नहीं है। बट अगर आपके मन में शक है कि ऐसा है, वाह जिसने ऐसा पहले बहुत बार किया भाग जाएगा, या तो उसकी प्रॉपर अवेकनिंग नहीं हुई है इसके कारण वो कर रहा है, या तो उसको एक कंसेप्ट का फ़ायदा उठाकर कर रहा है। ये मस्कुलिन का अवेकनिंग प्रोसेस तक लाना ना बहुत मुश्किल काम है। उनको कोई डिवाइन नीचे आकर बोलेगा ना कि तेरा ये चल रहा, वो फिर भी बोलेगा नहीं ऐसा कुछ, वो अपना लॉजिकल माइंडसेट लगाएगा और भाग जाएगा सिचुएशन से। बट यहाँ पे किसी लकी वन के मस्कुलिन की बात नहीं बोलूँ तो यहाँ पे आप दोनों का यूनियन और फैमिली होती हुई दिख रही है, क्योंकि फेमिनिन बहुत मेहनत भी ले रही है यहाँ पे। मैजिशियन, जी हाँ, नरिशमेंट हीलिंग कर रहा है यहाँ पे, ज़बरदस्त तरीके से हीलिंग हो गई। और मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं नरिशमेंट आपको आपके पर्सन से मिलने वाली है, ज़बरदस्त हीलिंग हुई है गाइस। इस सबके मस्कुलिन नहीं, यहाँ पे परसेंटेज में कुछ मस्कुलिन नहीं, मैंने उनकी बात बोली है, तो सबको लेना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। डार्कनेस की एनर्जी बोली है, 12 पेंटेकल। हाँ, वो सेकेंड वाली पार्टी नहीं जाएंगी ना, अगर वहाँ पे मैरिड है और वो नहीं छोड़ रही इनको, तो उस चीज़ को वो बैलेंस करना पड़ेगा इनको सिचुएशन। अब आपको स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से आपको क्या देखना पड़ेगा, एक हारमोनियस यूनियन अगर आपके ट्विन के साथ होता है, मीन्स कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग आपकी बड़ी बढ़ती है, तो दिस इज ऑल्सो हारमोनियस कम्युनिकेशन। खास कर आप दोनों की शादी कहीं और हो गई तो आप हारमोनियस कम्युनिकेशन का या फिर हारमोनियस यूनियन का आपके लिए ऑप्शन हो सकता है कि जिससे जर्नी आगे लेके जा सकते हैं। और अगर फिजिकल रिलेशनशिप में है तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सैड कर सकती है कि इनके लाइफ से थर्ड पार्टी अभी भी है और इनको लेके चलना पड़ेगा। एट ऑफ पेंटेकल यहाँ पे काम करना ज़रूरी है रिलेशनशिप के ऊपर, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी से आपको निकलना ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल आपके लाइफ में आने वाला है। ज़रूरी क्या है, आपको फेथ रखना ज़रूरी है, विजडम के एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है, या फिर ये कनेक्शन एक विजडम के एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। दोनों का फेथ यूनिवर्स के ऊपर जाएगा और जैसे आप ये कन्फ्यूज़न के बाद, कन्फ्यूज़न के स्टेट से हटकर यूनिवर्स के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देंगे, फेथ में चले जाएंगे, तो देखिए आपका विजडम उच्च कोटि पे चला जाएगा। और उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल आपके लाइफ में आने वाले हैं। एज क्या हो सकते हैं, 43, 31, 22, अब क्या एज है, 44, 35, ये आपकी एज हो सकती है। साइन यहाँ पे सारे गए, साइन तो मैं नहीं बोलूँगी, साइन सारे आ जाते हैं। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8, 11, 2, 8, 4, 7, 8, 10, 9, ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 15, 16 भी आया है। तो चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए।
नहीं, जो कि गाइडेंस तो मैं बाद में लूँगी। ब्लॉकेजेस क्या है, ऐसा क्या मैसेज है वो आपको देना चाहते हैं, कौन से सिचुएशन में, कौन से हालात में ये फंसे हैं। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, डिवाइन मेल। स्पाइंग, जी स्पाइंग किया गया, आपको स्पाई किया जा रहा है। मैंने बोला ना, स्टॉक किया जा रहा है आपको। ये तो है, इनको समझ में आ चुका है, ये डीएम है, ये बात इनको समझ में रिकन्सिलेशन की एनर्जी में है, इनको करना है जी। किसी किसी के पर्सन को ट्विन फ्लेम नहीं पता, सोलमेट डेफिनेटली पता है। इनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सोल रिलेशनशिप आप दोनों का पास्ट लाइफ से है, कुछ तो है आपके सोल में जिससे वो अट्रैक्टेड है। देखिए, ये मैंने बोला ना, कंटेम्पलेशन की बात है, सेक्सुअल अट्रैक्शन चरण सीमा पे जा सकता है, थोड़ा संभलना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में या तो ये है, नहीं तो आपका रिलेशनशिप अभी इस फेज से जा रहा है, रिग्रेट हो रहा है इनको, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में डाल दिया इन्होंने, इसके बाद का रिग्रेट है। दुम दबा के भाग जाना, वही ब्रोकन रिलेशनशिप, इन्होंने खुद ही ब्रोकन किया था ये रिलेशनशिप, भाग गए थे दुम दबा के, हालात देख ली, थोड़े प्रॉब्लम आ गए, स्ट्रगल आ गए, हम कुछ नहीं कर सकते तो भाग गए हैं। आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा, आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपके ऊपर क्या जा रही है। देखते हैं और क्या मैसेज देते हैं। साइकिक हेल्प कर रहे हैं क्या आप? साइकिक हेल्प कर रहे हैं शायद, ये रीडिंग ले रहे हैं आपके ऊपर, ये भी किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, आपकी एनर्जी जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप दोनों का अगर रिलेशनशिप नहीं चला तो डेफिनेटली ये भी किसी टैरोट कार्ड रीडर से जुड़े हैं और आपकी एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी ऑकल्ट माध्यम से ये साइकिक हेल्प ले रहे। डेस्टिनी, जिनको पता चल चुका है, या तो इनकी साइकिक हेल्प यूनिवर्स ने कर दी है इनको डेस्टिनी रिलेशनशिप के बारे में। जी ब्लैक मैजिक, ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना कोई टॉक्सिक डेविल एनर्जी ब्लैक मैजिक के शिकंजे में है। डिपेंडेंसी, इनके ऊपर लोग डिपेंड है, और जो लोग हैं इनके सराउंडिंग वो आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जी सीधा काढ़े आ चुका है, ब्लैक मैजिक के शिकार है। केयर फ्री होना चाहते हैं, बट शिकंजे में तो कैसे आएंगे कंप्लीटली। आइस चीज़ें देखो, बट फिर भी आपकी हीलिंग का नतीजा है ये। आपसे मिलने के बारे में सोच रहे, आपके बारे में सोच रहे, रिग्रेट हो रहा है इन्होंने जो कुछ भी किया, डेस्टिनी का संदेशा समझ रहे। और क्या चाहिए आपको अभी ना, और आपको कंफर्मेशन आ जाए, इनके और मैसेज भी देखते हैं हम लोग, क्या मैसेज है इनके। जस्ट मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके डीएम के क्या मैसेज है इनके लिए, इनके काउंटर पार्ट के मैसेज बोलूँगी, डीएम नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेल लोग भी देखते फिर बोलते हैं रीडिंग से फीमेल के लिए। ऐसा कुछ नहीं जी, मैं फीमेल हूँ तो इसलिए बात कर रही हूँ, आप बस एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए, समझ जाइए। अभी तो फैमिली मेम्बर बन चुके हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, जी सब जगह पे आप दिख रहे हैं इनको। आई एम नॉट अवेलेबल, जी हाँ, ये बिजी है ना ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, जी आपसे साइन मिलने का वेट कर रहे हैं, आप इनको साइन दीजिए, ये कुछ नहीं करेंगे। टाइमिंग जस्ट फॉर नॉट राइट फॉर अस, आप दोनों के लिए समय ठीक नहीं है। हैंगिंग सिचुएशन है आपके पर्सन के सराउंडिंग, मैंने बोला है। आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, कुछ कन्वर्सेशन हुई थी, बातें हुई थी, अब आपको लगता है डिलीट कर दिया, याद नहीं आ रही, याद आती है जी, और वो बातें बार बार देखते हैं। अगर ओरल का कम्युनिकेशन हुआ तो वो भी याद करते हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश में, कुछ सच इनके सामने आ चुका है, हो सकता है इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, कुछ ऐसा किया था, तो ये चीज़ें इनके सामने आ चुकी है। वो भी बात मैंने बोली थी ना, एस ऑफ सोर्स एंड मैजिशियन का कार्ड आया था, तो वो चीज़ें इनके सामने आ जाएंगे। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, जी आपका इनको छोड़ के जाना उनको बुरा लग रहा है भाई, आज या फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप चले जा रहे हैं आगे, तो इनकी चीज़ें हर्ट हो रही है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लेफ्ट मी, फिर इनका ईगो हर्ट हो रहा है, फिर बोले अरे मैं खुद ही पहले छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि आपका छोड़ना इनको बड़ा रुत रहा है, इनको बहुत ही क्या बोलते तकलीफ दे रहा है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इनको पता है इन्होंने खुद ही चीज़ें डिस्ट्रॉय की, मैंने बोला ना खुद ही चीटिंग करी थी इन्होंने। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन, हाँ जी आपको किसी और के साथ देख रहे हैं तो मन करता है कि चलो इसको छोड़ ही दूँ मैं, कहाँ पे छोड़ पाएंगे, अरे नहीं छोड़ पाएंगे, इतना आसान नहीं है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जिस दिन वो दिन या तो ब्रेकअप हुआ था या फिर बहुत स्पेशल था,
हर चीज़ इनको याद है उस चीज़ की, उस दिन की। आई एम ग्रेटफुल फॉर स्पिरिचुअल लेसन। क्या बोला मैंने? स्पिरिचुअल लेसन मिल रहा है, या तो यूनिवर्स के ओर या तो फिर मेरा इनको हीलिंग एनर्जी भेज रही है, आप भेज रहे हैं। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से यू। बहुत कुछ घटा इनके लाइफ में, अच्छी बुरी सारी चीज़ें उनको पता नहीं है आपको, बट आपको तो क्वीन ऑफ सोर्स में बैठे। वी मीट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। अच्छे अच्छे खुद ही बोल रहे, एक दूसरे को चलो माफ़ कर देते, एक चांस देते। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। जी, एक दूसरे को जाने देते, बोलते फिर बोलते अरे आपको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर बोलते चलो पिछली बातें छोड़ देते, नई शुरुआत करते। क्या है पर्सन आपके? चलो देखते हैं क्या गाइडेंस है आपको। एंजल माइकल की क्या गाइडेंस है? जाके एंजल माइकल क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों को? प्लीज गाइड मी। फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। कौन यहाँ पे दुखी है? द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्ट फॉर दिया जी, चीटर नहीं है जी, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है, किसी फियर में है, निगेटिव इम्पैक्ट में है, या फिर टॉक्सिक लोग है सराउंडिंग बहुत, जो इनको बहुत निगेटिव एनर्जी देते हैं। हैव कॉन्फिडेंस जी, आपको कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है यहाँ पे। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। आपके लिए भी एनर्जी हीलिंग वर्क जी, यहाँ पे हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी से हीलिंग कीजिए, नहीं तो खुद ही हीलिंग कीजिए। यू एंड योर लव वन आर सेफ जी। आप अर्केंजल माइकल है जी, सेफ है, आपकी जर्नी सेफ है। कोई चीज़ें हैं, बादल है, हट जाएंगे, डोंट वरी। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। आपको खुश होने की ज़रूरत है। द पर्सन यू आर आस्किंग, मैंने बोला ट्रस्ट कर दिए। डिटैच करना है सिचुएशन से, बहुत टॉक्सिक होते जा रहे, जो आपको भी बहुत निगेटिव बना रही है। कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है आपने। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर। घर में रहते हैं, थोड़ा बाहर निकलो, फ्रेश हवा में जाओ, हो जाएंगे। ये थी आज के लिए आपकी गाइडेंस। तो आपको रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।